ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए नाग नागिनों को आदि दैविक शक्ति नागमणि प्रदान की। लेकिन जब बुरी शक्ति नाग नागिनों पर हावी होने लगी तो एक महाशक्ति ड्रैगन मणि का सृजन हुआ, जिसकी शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलित किया जाता है। लेकिन आज भी शैतान उस समय के इंतजार में है जब वो इस ब्रह्मांड पर राज करेगा। पिताजी, पिताजी देखो चांद। बहुत अंधकार है, जहां पर आज तक कोई नहीं जा सका, और उस अंधकार में है ड्रैगन मणि। ये ड्रैगन मणि क्या होती है हाँ पिताजी? बेटा, ड्रैगन मणि जैसे हम नागों की होती है ना, नागमणि, उसी प्रकार ड्रैगन मणि भी होती है। अच्छा, महा ड्रैगन्स, जो बड़े बड़े ड्रैगन होते हैं, उनकी ड्रैगन मणि शक्ति, में भी शक्तियां होती होंगी। इस ब्रह्मांड को चलाने की संपूर्ण शक्ति होती है ड्रैगन। अगर किसी के पास ड्रैगन मणि है तो ये पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता है, और इसीलिए वो चांद के ऐसे हिस्से में है जहाँ पर संपूर्ण तरीके से अंधकार है। अच्छा पिताजी, तो क्या वहाँ कोई जा नहीं सकता? नहीं बेटा, वहाँ जाना असंभव है। वहाँ जा नहीं सकता क्या? नहीं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। लेकिन एक है जो वहाँ जा सकता है। बताओ ना मुझे। वो जिसने हमें नागमणि की रक्षा का दायित्व दिया, समझा सकता हूँ। वो जिसने सदियों से नागमणि की रक्षा की। कौन? महानागरानी नागेश्वरी। हाँ बेटा, नागेश्वरी। अरे पापी औरत, तू तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं है। देख ले नागिन का ये इंतकाम, नागिन का ये रूप। उन्होंने ही रक्षा की थी नागमणि की। और उसके बाद तुम्हारे पिताश्री और मैं। चलो, अब रात बहुत हो गई है, सोने चलो। चलो। शैतान, छोड़ दो मेरी पति को, छोड़ दो उनको, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो संत को। सावित्री तुम जाओ, भैरवी को बचाओ। छोड़ दो मेरे पति को, मैं तो एक को मिट्टी में मिला दूंगी। छोड़ दो। छोड़ दो मेरे पति को, मैं तो एक एक को मिट्टी में मिला दूंगी। सावित्री तुम चले जाओ। नहीं, चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कहें। छोड़ दो शैतान, छोड़ दो मुझे। सावित्री तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमारी बेटी का बचना जरूरी है। जाओ, भैरवी को लेकर जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। नागमणि हम दोनों की जिम्मेदारी थी, हम दोनों ही साथ में निभाएंगे। समझा?
जाओ डैडी को लेकर जाओ यहाँ से। सावित्री, तुमने हमें मंदिर में जाने से रोका था। अब देख तेरे पति को कैसे मौत देता हूँ मैं। अजगर, खल्लास कर दो इसके पति को। मेरे पति को मार दिया। मेरे पति को मार दिया। मेरे पति को मार दिया। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। याद रहे, कोई भी बचना नहीं चाहिए। सबको खत्म कर दो, सबको। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। सावित्री, तुम मुझसे नहीं बच सकती। ये लो। मेरी पत्नी मुझे कर देना। नागेश्वरी, तुम चली जाओ यहाँ, तुम मारी जाओगी मेरी बच्ची। चली जाओ। बेटा, मैं तेरे पिताजी को नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। तू जानती है ना, मैं तुम्हारे पिता को बचाना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं बचा पाई। मुझे छोड़ के बचाओ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको बचा लूंगी। मुझे छोड़ के बचाओ। जैसा मुझे छोड़ के बचाओ। बच्ची, याद रखना, महादेव की आरती हमेशा करना। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम हमें प्राप्त हुई थी। इसकी बेटी को भी खत्म कर दूंगा मैं। माफ करना मुझे, माफ करना मुझे।
जाने का समय हो गया है, अंधकार कायम रहे। मुझे छोड़कर मर जाऊंगा, तुम्हारे नाम मेरा नहीं कौन है। आप इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने वादा किया था कि आप मेरे से मेरे ऊपर बदलेंगे जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते। माँ मुझे छोड़कर नहीं जा रही। मेरा जी को मैंने खो दिया, आपको नहीं खो सकती। वाह भोलेनाथ, ये है आपका न्याय। अरे जिन्होंने आपकी रक्षा, आपकी नागमणि की रक्षा सालों से की, उसका आपने बचाया क्यों मेरे माता पिता की रक्षा नहीं की? मैं पूछती हूँ क्यों? मुझे मार देना, क्यों बचाया मुझे? अब अकेले किसके साथ किसके लिए जीऊंगी मैं? आज मैं इस मंदिर में आपके सामने आप ही की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक उन हत्यारों को मौत की नींद नहीं सुनाती, तब तक ना ही तो मैं इस मंदिर में कदम रखूंगी और ना ही आपकी पूजा करूंगी। अनाथ हो गए आपके रहते हुए। आपने मेरे माता पिता को छीन लिया, मेरे माता पिता को छीन लिया। मुझे मरना होगा, मरना ही होगा। जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। रुको, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो नागिन, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जीना। अब मैं जीकर भी क्या करूंगी? मुझे मरना है, मैं जीना नहीं चाहती। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देखो, पहले मेरी बात सुनो। मुझे नहीं जीना। रुको, अगर तुम्हें मेरी बात सही लगे तो तुम रुक सकती हो, अगर नहीं तो तुम मरने जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। नहीं, मैं जीकर भी क्या करूंगी? मेरे माता पिता तो मुझसे छीन। देखो, वो तुम ही हो जो नागमणि उठा सकती हो और जिसे नागमणि के लिए चुना गया है। मैं नटराज के पास नहीं जाऊंगी।
उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया मेरे से। क्या कसूर था मेरे माता पिता का? हाँ, उन्होंने नागमणि को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। मार दिया, मार दिया। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। सब तक ना ही तो मैं इस मंदिर में कदम रखूंगी और ना ही आपकी पूजा करूंगी। और नटराज ने क्या किया? तुम आज कसम लो कि तुम अपने माता पिता का बदला लोगी। उन कातिलों को मौत के घाट उतारोगी। साक्षात तुम्हारे साथ महादेव है। कहाँ महादेव है मेरे साथ? उनका आशीर्वाद है तुम्हें। उन्होंने मेरे माता पिता को छीन लिया मेरे से। देखो, ये विधि का विधान है, इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भगवान के लिए नहीं, लेकिन अपने माता पिता के लिए मैं अपना बदला लूंगी। नागिन हूं मैं, नागिन हूं मैं। आज मैं भैरवी इस ब्रह्मांड और पंच महाभूतों को साक्षी मानकर कसम लेती हूँ कि जब तक अपने माता पिता के हत्यारों को मौत की नींद नहीं सुला देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। नागिन हूँ मैं, नागिन हूँ मैं, नागिन। भैरवी, भैरवी, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। अच्छा भैरवी, आज तुम इतने सालों बाद, उस टाइम पे मैंने तुम्हें बचा लिया था, सालों बाद मिल रहे हैं हम, पूरे 25 साल बाद। अब तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है? अपना बदला लेना है। हाँ, मैंने कसम ली थी। वहाँ पर तुम्हें एक दिव्य शिवलिंग मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना वो जंगल इतना खतरनाक है, वहां तक पहुंच पाना, उस दिव्य शिवलिंग तक पहुंच पाना आसान नहीं है। बहुत खतरों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन वहाँ जाने से होगा क्या? वहां जाने से तुम्हें उस शिवलिंग की आराधना करनी होगी। वो तुम्हें दिव्य तलवार देंगे, वो तुम्हें शैतानी शक्तियों से लड़ने में मदद करेगी। ऐसी तलवार है। वो तलवार दिखती कैसी है? दिखने में तो वो तलवार बहुत साधारण है, लेकिन उसमें इतनी शक्तियां हैं कि बुराई का नाश कर सकती है। तुम काली शक्तियों का अंत कर सकती हो। तब तो मुझे तुरंत जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं वहां जाऊंगी और वो तलवार मैं हासिल करके रहूंगी। ठीक है, ध्यान से जाना, संभल कर जाना। ये समुद्र की रानी मछलिका का है। इसमें इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी बाधा को टाल सकती हो, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें लगे कि अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि तुम इसका केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हो। ये लो, ये तुम्हारे रक्षा करेगा। धन्यवाद आपका। और अब मुझे जाना होगा, क्योंकि गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं, मुझे नागलोक जाना। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है?
अब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगी। अब मुझे जाना होगा। अच्छा, तो ये है त्रिकोट जंगल। यहाँ तो अभी कोई खतरा भी नहीं दिख रहा। आगे चल के देखती हूँ। कितनी झाड़ियाँ हैं यहाँ। आ आ ये नेवले इतने सारे। टकराओगे, मेरे से कोई नहीं